अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। तो हमने जब बार मैग्नेट देखा था उसकी फील्ड लाइंस कैसी थी, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ को जाती हुई, नॉर्थ को निकलती हुई साउथ को जाती हुई। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं, बाहर बाहर। नॉर्थ को निकला साउथ को गया। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती होंगी, ये बात गौर करने वाली है। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उस अंदर जब इस बार मैग्नेट के वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो मतलब जो सारी फील्ड्स हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। तो जब देखेंगे कि एक क्लोज कर्व फॉर्म कर रहा है, नॉर्थ से निकला साउथ को गया बाहर, लेकिन अंदर क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कर्व। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड कर्व। तो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व। दूसरी प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। इस बार मैग्नेट में देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आखिर हम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास बार मैग्नेट है और उसका फील्ड लाइंस पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि इस बार मैग्नेट का जो फोर्स कितना होगा, इधर फोर्स कैसा रहेगा, फोर्स की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, अगर दूर जाएंगे तो कितना कैसा स्ट्रेंथ रहेगा, कितना तो हम फील्ड लाइन देख के नहीं पता कर सकते, लेकिन कैसा कंपेयर कर सकते हैं कि कैसा रह सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इस पॉइंट को कंपेयर करें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट को करेंगे कितना होगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी है तो हम पता कर सकते हैं कि आखिर कहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो और उसी एक प्रॉपर्टी को देखते हुए हम डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो लाइनें हैं, 2 या 3 लाइनें, तो वो आपस में कितनी पास है वो दिखाता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। मान लीजिए ये 3 लाइनें हैं तो ये ज्यादा पास है और ये कम पास है, मतलब ये दूर है, तो ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है। अगर फील्ड लाइंस ज्यादा पास होती हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पर फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ा फार अवे हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में। तो अगर हम यहाँ पर फोर्स देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमें फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा महसूस होगा, यहाँ ज्यादा स्ट्रेंथफुल फोर्स लगेगा, और लेकिन अगर इधर देखेंगे तो यहाँ कम फोर्स लगेगा। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस को देखकर हम बता सकते हैं कि किधर फोर्स ज्यादा लगेगा किधर कम लगेगा।